सॉरी गाइस, पिछला जो अभी जस्ट हमने लाइव किया था वो एक्चुअली नेटवर्क कुछ कनेक्शन इश्यू था, तो उसके लिए हो रहा था, सो हमने वंस अगेन लाइव किया। सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज जोश अरमानी, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं डोमिनर 250 के बारे में। किसे डोमिनर 250 लेना चाहिए और किसको नहीं, क्या ये आपके लिए है या नहीं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो आई होप कि आप सब लोग घर पे हो, सेफ़ हो, और अगर बाहर जा रहे हो तो पूरी सेफ्टी और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए इस चीज़ को हम मेंटेन कर रहे हो आप सब, और मैं भी कर रहा हूँ। आई होप आप सब भी कर रहे हो, क्योंकि इसी में हम सब की सेफ्टी है और इसी तरह हम इस चीज़ से सर्वाइव कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल आर सेफ। और बैक टू द टॉपिक, क्योंकि हम इसके बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये अब थोड़ा सा हम हर एक वीडियो में थोड़ा आगे और पीछे मैं मेंशन कर देता हूँ, ताकि अपडेट हो जाए कि मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और आप लोग भी इसको फॉलो करो। तो गाइस, अब बात करते हैं डोमिनर 250 के बारे में, जो बजाज ने लॉन्च की है। ऑलमोस्ट मोर देन 2 मंथ्स हो चुके हैं डोमिनर 250, अराउंड 2 मंथ्स जैसा हो चुका है लॉन्च हुए उसको, FI वर्जन वाला। सो बेसिकली डोमिनर 250 है वो 248.77 सीसी का बाइक है। लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर FI वर्जन टेक्नोलॉजी के साथ इक्विपाइड है। और पावर की बात करें तो 8500 आरपीएम पे 27 PS और 6500 आरपीएम पे 23.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। सस्पेंशन की गाइस बात करें तो टेलीस्कोपिक फ्रंट में दिए हुए हैं, रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रोक्स टेक्नोलॉजी। टायर्स की बात करें तो गाइज ड्यूल चैनल ब्रेकिंग की बात करें तो गाइज ड्यूल चैनल ABS दिया है। फ्रंट डिस्क हमको 300 का मिल रहा है, बैक जो है वो 230 का मिल रहा है। स्लीपर क्लच दिया है। सो अगर आप एग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग करोगे तो भी इट वुड बी सेफ राइडिंग फॉर यू। सेफ रहेगी राइडिंग, जर्क नहीं होगा। सो प्रीमियम फीचर्स सारे दिए गए हैं। जो हेडलाइट है वो भी LED बल्ब दिया हुआ है। सो अगेन सारे प्रीमियम फीचर्स डोमिनर 400 जो था BS4 वर्जन जब लॉन्च हुआ था, वो सारी पैटर्न फॉलो की गई है 250 में। वेट की गाइस बात करें तो इसका जो वेट है वो 4 kg कम है डोमिनर 400 से, बट स्टिल 180 kg। सो काफ़ी वेट अभी भी है इस बाइक में। अब कई लोगों को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये बाइक सिटी के लिए कंफर्टेबल होगी या नहीं, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, डे टू डे लाइफ में आपकी नीड क्या है एक्चुअली। अब डोमिनर 250, कई लोग बोल रहे हैं कि जिक्सर 250 भी अच्छा है। नो डाउट इसकी कंपेयर में जिक्सर 250 भी काफ़ी अच्छी बाइक है, बट उसका जो गाइस राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा मुझे एग्रेसिव लगा। एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर के हिसाब से लॉन्ग रूटिंग पे शायद आपको थकान महसूस हो सकती है। अगर डोमिनर 250 की बात करें तो गाइस कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस है। वाइब्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ही, ऑलमोस्ट है ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। सो गाइज, डोमिनर 250 में मेन प्रॉब्लम जो है वो वेट का है। और अगर आप डे टू डे सिटी राइड करते हो तो यस बड़ी, हाउ आर यू मेट, कैसे हो मिस्टर DJ। तो अगर आप डे टू डे राइड कर रहे हो तो उसमें डोमिनर 250 अगर आप सिटी राइड के लिए रन करते हो तो यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ। आपको एडजस्ट करना होगा और थोड़े दिन बाद यू विल गेट यूज टू दैट राइड। सो यस बड़ी, फाइन, यस, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो गाइज, मैं ये बोल रहा था कि सिटी राइड के लिए डोमिनर 250 डिपेंड्स ऑन पर्सन। बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप एडोप्ट करते हो वो बाइक के साथ। जब मे भी हमने देखा है कि देर आर टॉन्स ऑफ पीपल आउट देयर हु राइडिंग स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं रेगुलर। यहाँ पे एक मैं जानता हूँ, एक बंदा है रेगुलर CBR 800 लेके डेली रेगुलर में उस बंदे को देखता हूँ, इवनिंग पे रेगुलर वो निकलता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू एडोप्ट विथ इट। आप अपने आप को, अगर आपको अच्छा लगता है वो राइड करना तो इट्स योर चॉइस। अगेन ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ हाईवे पे जाना है तो ही आप डोमिनर 250 खरीद सकते हो, इट्स योर चॉइस। और
इसके सामने आपको सब कुछ मतलब जस्ट इसी पे हम नहीं देखें, फोकस नहीं करेंगे कि ये बस सिटी राइड के लिए। एक्चुअली गाइज सब चीज़ मैटर करती है। सपोज योर देखो 250 cc है तो डेफिनेटली माइलेज जो इसका रहेगा वो अराउंड 330 या 32 रहेगी माइलेज इसकी। तो गाइज डे टू डे लाइफ में आप डोमिनर 250 चलाते हो तो जाहिर सी बात है कि फ्यूल जो है वो कंजप्शन ज़्यादा रहेगा। टैंक कैपेसिटी 13 लीटर है इसकी, ट्यूबलेस टायर हैं, प्रीमियम फीचर्स दिए हैं इसमें, तो राइडिंग एक्सपीरियंस आपको ज़बरदस्त होने वाला है। बट ये उन लोगों के लिए नहीं है कि भाई आपको जो लड़के जॉब कर रहे हैं मतलब कि पूरा उसका जो दिन का रूटीन है वो अभी कई बंदे मैंने ऐसे देखे हैं कि जोमेटो में भी काम करते हुए अच्छी बाइक खरीदते हैं। और अगेन ये बंदे की चॉइस है, उसके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये का। जितना आप बाइक रन करोगे उसके हिसाब से ये पेट्रोल भी उतना खाएगी ही खाएगी। सो इट आपको ये भी इवेल्यूएट करना होगा कि मंथली अर्निंग क्या है, इसके एक्सपेंस क्या है, और इसके हिसाब से इवेल्यूएट करते हुए आप डिसीजन ले कि ये बाइक आपके लिए है कि नहीं बेसिकली। क्योंकि अभी इस प्राइस में शोरूम प्राइस की बात करें तो गाइज ये 1,60,000 शोरूम प्राइस है। सो ऑन रोड ये 180 तक जा सकती है। सो अब ऐसे कई बंदे मैंने देखे हैं कि भाई कुछ भी करके बस उसका ड्रीम होता है मुझे बाइक लेनी है, बस अच्छी वाली ले ली, बट उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि उनको सोल्ड आउट करनी पड़ती है क्योंकि एक्सपेंस इसके ज़्यादा होते हैं, पेट्रोल ज़्यादा खाती है, तो फिर कई बार उनको सोल्ड आउट करना पड़ता है। तो गाइज ये मिस्टेक मत करो आप। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी नीड क्या है ये आप फिगर आउट करो। किस पर्पज़ से आप ये बाइक ले रहे हो, टेस्ट राइड लो, टूरिंग पर्पज़ है आपका, आप कितना अर्निंग मंथली करते हो। आज के टाइम पे गाइज ये देखना पड़ता है। मैं आपको सिर्फ एज ए मोटो व्लॉगर आपको ये नहीं बोलूँगा कि गाइज डायरेक्ट जाके आप बाइक खरीद लो। टू बी हॉनेस्ट विथ यू गाइज, आप इवेल्यूएट करो कि आपकी अर्निंग क्या है और किस हिसाब से आप इस बाइक को मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि जब भी आप अच्छी वाली बाइक, महंगी बाइक लेते हो गाइज, तो इसके साथ इसका मेंटेनेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बाइक लो मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, बट जो लेस प्राइसी बाइक है जो उसको मेंटेन करना इजी है, इतना कॉस्टली भी नहीं होता। बट ये जो 200 cc 250 cc वाली बाइक्स आती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, उसका मेंटेनेंस भी कॉस्टली होता है। तो इस हिसाब से आपको ये इवेल्यूएट करना होगा कि आपका अर्निंग क्या है, और ये बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप ये मैनेज करते हो, तो आपको इन दी एंड गुड राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। सो ये सिटी के लिए भी है, टूरिंग के लिए भी डेफिनेटली है। अब वेट इसका इतना इसलिए बजाज ने दिया है क्योंकि मे भी वाइब्रेशन का प्रॉब्लम, अगर वेट कम करे ये बजाज तो वाइब्रेशन बढ़ सकते हैं बाइक में। मे बी 100% नहीं है, बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से शायद वेट ज़्यादा कम नहीं किया, क्योंकि पावरफुल इंजन के साथ उसको बैलेंस करने के लिए मेंटेन किया होगा। आपको अच्छी कॉर्नरिंग मिले, राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका बेटर रहे। F5 वर्जन है तो डेफिनेटली आपको स्मूथ और लीनियर परफॉर्मेंस मिलेगा। जो पिकअप है गाइज वो मुझे लगता है कि वेट के हिसाब से आपको ऐसा फील नहीं होगा। जैसे NS200 BS6 मैंने चलाया था तो मुझे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिला था। तो शायद इन द बिगिनिंग आपको लगे कि ओके 250 cc है, लीनियर परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। और दूसरी चीज़ गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग अभी नया जो टेस्ट राइड कर रहे हैं, कई बंदे अभी नई टेस्ट राइड करते हैं बाइक की, तो वो क्या है कि स्पीड, उसका टॉप स्पीड चेक करते हैं। तो मैं गाइज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कुछ RPM मतलब कि कुछ किलोमीटर चलाने के बाद रियल बाइक की पोटेंशियल अनलॉक होती है। मुझे पता है जब मैंने 5000 किलोमीटर अपनी NS200 चला ली थी, उसके बाद इस बीस्ट का जो पोटेंशियल है आपको पता चलेगा, वो पावर अनलिश होता है। सो आप डायरेक्ट जज मत कर दो, इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से बाइक चलाते हो। और नया बाइक है तो मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगा गाइज कि उसको आप
जो कंपनी आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है उतनी स्पीड पे ही आप चलाओ। कुछ किलोमीटर एक बार आप क्रॉस कर लेते हो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि रियर पावर इसका क्या है। तो उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका टॉप स्पीड क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या है। और दूसरी एक चीज़ गाइस की जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, अभी मैंने मोटूल का ऑयल यूज़ किया था NS200 में आफ्टर 6000 किलोमीटर्स। उससे पहले मैं आपको नई एडवाइस दूंगा कि सिंथेटिक ऑयल यूज़ करो आप, क्योंकि जो नए पिस्टन हैं वो घिसना ज़रूरी है। और उसके बाद एक बार उसका जो शेप आ गया उसके बाद आप सिंथेटिक ऑयल यूज़ करो। बट इन द बिगिनिंग 3 सर्विस ख़त्म होने तक आप वो ऑयल है वो बिल्कुल भी सिंथेटिक मत यूज़ करो। जो कंपनी देती है वही आपको सजेस्ट करती है फ्री सर्विस में, वही ऑयल यूज़ करो। वंस 6000 किलोमीटर के अप हो गया, यस बड़ी, दैट्स राइट, यस या बड़ी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सिंथेटिक ऑयल जब आप यूज़ करते हो तो उसकी विस्कोसिटी, उसका लुब्रिकेंट जो होता है वो ज़बरदस्त होता है। और मैंने जो मोटूल का यूज़ किया था गाइज, बिलीव मी, बाइक NS200 मेरी बीस्ट में कन्वर्ट हो गई थी। मतलब कि एकदम बटर स्मूथ परफॉर्मेंस, पावरफुल पिकअप। जो मुझे राइडिंग एक्सपीरियंस मिला है वो ऑयल यूज़ करने से। गियर शिफ्टिंग कम्प्लीटली स्मूथ हो चुका था। वाइब्रेशन काफ़ी हद तक गाइस, काफ़ी हद तक लेस हो चुके थे बाइक में, ट्रस्ट मी। तो मैं जो चला रहा हूँ वो तो कार्बोरेटेड वर्जन था। तो जस्ट इमेजिन के BS6 जो FI वर्जन वाले जो इंजन वाले बाइक आते हैं उसमें अगर हाँ आपने, मैंने जो ऑयल यूज़ किया था मोटूल का वो था 20W50 7100 सीरीज़ थी उसकी, और फुल्ली सिंथेटिक ऑयल था। तो बेसिकली क्या है कि फुल्ली सिंथेटिक हीट जब आप बाइक की होती है तो ऑयल है वो स्मूथ हो जाता है, बट उसकी विस्कोसिटी ज़बरदस्त होती है। बट जब वो कूल डाउन होता है तो वो वापस अपना फॉर्म ले लेता है, क्योंकि उसको एक केमिकल से प्रोसेस किया हुआ है, बाय सिंथेटिक केमिकल से बनाया गया है। और जो ये रेगुलर आते हैं नॉन सिंथेटिक गाइज, वो उतना लास्टिंग नहीं कर पाते और उसकी वजह से पिस्टन घिसते हैं। आप फील करोगे कि जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी हार्ड हो चुकी है, और वाइब्रेशन काफ़ी हद तक आता है, इंजन में साउंड आने लगता है। तो इसके हिसाब से कई बार आपको ये हो जाता है कि नहीं यार, ये मैंने गलत बाइक चूज़ कर ली। बट ऑयल भी काफ़ी हद तक गाइज इसमें मैटर करता है। सो वंस यू हिट 6000 RPM, then okay, I'm also mechanical engineer, that's why I know about piston behavior. Yes mate, okay, appreciate man। और यस मैंने भी बेसिकली थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे नेट में पता चली थी। मैं देखता रहता हूँ जब भी मुझे लेजर टाइम मिलता है, तो कि ऑयल जो है वो बेसिकली बाइक में क्या उसका इम्पैक्ट होता है। तो कई लोगों को तो पता भी नहीं है, तो कोई भी ऑयल वो डाल देते हैं। तो गाइज अगर आप प्रीमियम बाइक खरीद रहे, प्रीमियम और कोई भी बाइक ले रहे हो गाइज, यू जस्ट नो कि कौन सा ऑयल आप यूज़ कर रहे हो। बट यहाँ पे बाइक हम बात कर रहे हैं प्रीमियम बाइक की, प्रीमियम सेगमेंट की। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि थैंक यू वेरी मच पार्थ, अप्रिशिएट योर फीडबैक मैन, थैंक यू वेरी मच। तो मैं यहाँ पे गाइस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप वंस 6000 किलोमीटर के बाद NS200 हो, डोमिनर 250 हो, आप मोटूल का जो सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक ऑयल ट्राई करोगे तो हाय गुड मॉर्निंग हियर, हेलो एंजेला, हाउ आर यू डियर? आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। तो गाइज मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वंस यू हिट 6000 RPM उसके बाद ट्राई सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक मोटूल और कोई भी फुली सिंथेटिक ऑयल आप यूज़ करो। ओके, आई केम टू से हाई, इट्स 6:46 here, all right, it's evening here in India, around 7 PM, okay। सो मैं गाइज मैं आपको ये बता रहा था कि एक बार आप ये हिट करता है 6000, उसके बाद ट्राई टू गुड हियर, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंजेला, आई एम फिट एंड फाइन, टेकिंग केयर एंड विद डिसिप्लिन in this pandemic, and I hope you are safe there, you are following all instruction, taking care of you and your family. I hope you are fit and fine. So guys, सिंथेटिक ऑयल जब आप यूज़ करते हो तो एक अलग ही बीस्ट मोड में आपकी बाइक चली जाती है। तो अभी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि टेस्ट राइड में जब आप लेते हो तो डोमिनर 250 में आफ्टर 6000 आप
जो ऑयल है वो मोटूल का यूज़ करते हो, उसके बाद आप उसकी टेस्ट राइड टॉप स्पीड चेक करोगे, देयर वुड बी अ वास्ट डिफरेंस, बिग डिफरेंस होगा। पर अभी शोरूम में से डायरेक्ट कई बंदे हैं वो टेस्ट राइड करते हैं, डायरेक्ट बाइक निकाल के आपको दिखा देते हैं ये इसकी टॉप स्पीड है, और फिर आप कई लोग डिसअपॉइंट भी होते हैं, यार 250 सीसी का बाइक खरीदा और इसकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड है जो, वो इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो गाइज ऐसे जज मत करो, इट्स नॉट लाइक दैट, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। I'm just hoping when things open that we don't have a second wave. Yes, Angela, we hope that this whole pandemic just pass away as soon as possible. So everyone wants it, and what we can do is right now just we have to wait with the discipline. That's it, and definitely it will go away, because the light, and in the end of the tunnel there is a light, so it's not going to last for forever. But right now we just have to develop the discipline, and how we cope up with it, that's the choice we have got. So we have to wait, and let's pray to God just this thing pass away as soon as possible. So guys, बात कर रहा हूँ मैं, एक मेरे सब्सक्राइबर है यूएसए से, सो उससे मैं बात कर रहा था, सो सॉरी डिस्टर्ब आपको थोड़ा हुआ होगा, तो उसके लिए आई एम सॉरी गाइज। सो बैक टू द पॉइंट गाइज के डोमिनर 250 अगर आपको ख़रीदनी है तो इट अगेन जैसे हमने मेंशन किया, आप खुद इवेल्यूएट करें, बाइक बहुत अच्छी है, वेट 180 kg है, तो जस्ट और गेट टेस्ट राइड, जाके टेस्ट राइड लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपको बेसिक आइडिया जाएगा, और डे टू डे चलाने के बाद यू विल एडॉप्ट दिस थिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हैवी वेट वाली बाइक राइड कर रहे हो, बट यू हैव टू लर्न सम स्किल, ड्राइविंग स्किल, जैसे तैसे चलाओगे तो फिर डेफिनेटली कोई भी बाइक हो, यू विल एंड अप विथ मेस्ड अप योरसेल्फ, कहीं पे भी ठुकाई हो जाएगी आपको और सामने वाले के लिए भी ये खतरा हो सकता है। सो अगेन गाइज, राइड विथ सेफ्टी और लर्न द स्किल, द वे यू राइड इट डिपेंड्स ऑन दैट। और टॉप स्पीड की बात करो तो गाइज अगेन आई एम 100% श्योर के राइट ऑयल यूज़ करने पे, रियल और अच्छी तरह से के बाइक चलाने से, उसके बाद वी विल गेट टू नो कि कितनी पावरफुल है ये बाइक। और ये ऐसी बाइक है गाइज कि डेफिनेटली आप इस पर टूरिंग कर सकते हो, सारे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। सो और दूसरा मेन चीज़ फैक्टर ये है गाइज कि कंफर्ट होना चाहिए। आप लॉन्ग राइड करते हो तब अगर कंफर्ट आपको नहीं फील हो रहा तो आई वुड से के जस्ट अ सेकंड, all right, no worries, Angela. See you soon. See you soon. Have a good day. Have a good day, you and your whole family. See you soon. Thank you, dear. Thank you for coming here. Thank you very much. Thank you for being in the live season. Thank you. So, guys, मैं ये कह रहा था आपको कि Dominar 250 is a good bike. Tour for touring, for city ride. It again depend on you, but उसका जो राइडिंग पोस्चर है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, स्टिफनेस आपको फील नहीं होगा, कंफर्टेबल राइडिंग है। तो टूरिंग अगर लॉन्ग राइड भी आप करते हो तो कंफर्ट है वो वहाँ पे मेंटेन ही रहेगा। सो 250 सीसी में आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है, बट अगेन इट्स अप टू यू। बट राइट नाउ इन 250 सीसी आई वुड से कि अगर आप डोमिनर 250 लेने के बारे में सोच रहे हो तो इट इज़ अ गुड बाइक फॉर राइडिंग, फॉर टूरिंग, सिटी राइड, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। इफ़ माइलेज इज़ नॉट योर कंसर्न, वेट इज़ नॉट योर कंसर्न, यू कैन गो विथ इट। यस, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स अमेजिंग बाइक। और टेस्ट राइड की मेरी बात चल रही है, सो सून आई विल गेट द टेस्ट राइड। और पर्सनली मैंने वो बाइक, मेरा फ्रेंड है, सो बेसिकली शोरूम से टेस्ट राइड फुली हमने नहीं ली, बट बेसिक थोड़ा मैंने राइडिंग किया है। सो काफ़ी हद तक अच्छी बाइक है गाइज। इतनी नेगेटिव जो गाइज जो ऑनेस्टली मैंने फील किया है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। सो नेगेटिव साइड उसकी अगर मैं बोलूँ तो वेट और
दूसरा तो प्राइसिंग पॉइंट जो है वो तो अभी ABS दे रहा है, स्लीपर क्लच आ गई है। और प्राइस में काफ़ी सारे बाइक में हाइक्स हुए हैं, तो प्राइस का तो मैं पर्टिकुलर आपको ये नहीं बोल सकता कि इसकी प्राइस 1,50,000 या 60 या 70 होनी चाहिए। तो उसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, तो उसके ऊपर कमेंट करना इट्स नॉट अभी बोल नहीं सकते कुछ। बट 250 cc मतलब 32 माइलेज, 180 kg वेट, F5 वर्जन मिल रहा है आपको, और कंफर्टेबल राइड दे रहा है, प्रीमियम फीचर्स मिल रहा है। सो 1,80,000 अगर आपके बजट में फिट है, अगर आप देख सकते हो इनको, इसको मेंटेन कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, कैन गो विथ इट। दैट्स द कुछ बेसिक क्लैरिफिकेशन हमने की है। थोड़ा ये वीडियो लंबा चला, सॉरी गाइज, बट आई होप के कुछ मैं आपकी हेल्प कर सका हूँ इस वीडियो के थ्रू, के थोड़ा क्लियर कर सका हूँ कि डोमिनर 250 आप लोगों के लिए है या नहीं। सो गाइज, यही था आज का लाइव सीजन डोमिनर 250 के बारे में। मैंने कई सिनेमैटिक वीडियोस भी इसके अलावा बनाता हूँ, आप जाके मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो गाइज। फिल्म मेकिंग भी हम करते हैं, मोटो ब्लॉग्स भी ढेर सारे हमने बनाए। तो जाओ और आप मेरी प्लेलिस्ट अगर चेक करोगे तो डेफिनेटली गाइज इट वुड बी ग्रेट फीडबैक फ्रॉम यू, जो वहाँ पे जाके आप देखो, कमेंट करो, और दैट्स इट। बंदा थोड़ा हार्ड वर्क कर रहा है गाइज, तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बस इसी तरह अपडेटेड रहो। मैं ऑलवेज अपडेट करूँगा आपको नई इन्फॉर्मेशन जैसे मुझे मिलती है, और लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन होगी जो होगी वो। यस गाइज, दैट्स द लाइव सीज़न। आज का लाइव सीज़न हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक बटन भी है, और सब्सक्राइब। बंदा हार्ड वर्क कर रहा है थोड़ा, तो इफ़ यू कैन सपोर्ट इट वुड बी नाइस। नहीं करना तो भी आपकी चॉइस। हैव ए ग्रेट डे।